लगातार 33वें दिन गाजा पर इजरायल की डिफेंस फोर्स का हमला जारी। इजरायल की सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने हमास के कई सुरंगों को किया तबाह। सुरंगों की शाफ्ट का जारी किया नया वीडियो। उत्तरी गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण युद्ध। हमास ने इजरायल के 13 सैन्य टैंक तबाह करने का किया दावा। जंग में हार मानने को तैयार नहीं है आतंकी संगठन। इजरायल की सेना ने पूरी रात गाजा पर बरसाए बम, रॉकेट और ड्रोन से हमास के ठिकानों पर किया गया हमला। यमन के हुथी विद्रोहियों ने इजरायल पर किया हमला। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कई शहरों को बनाया निशाना। हमले में इजरायल को बड़े नुकसान का दावा। इजरायल पर बड़े हमले का अलर्ट। हमास ने तेल अवीव पर दागे रॉकेट। कई शहरों में बढ़ता रहा हवाई हमले का अलर्ट। दक्षिण लेबनान में इजरायल की डिफेंस फोर्स ने किए हवाई हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में तेज किया ऑपरेशन। अब तक 14,000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल की सेना का बड़ा बयान। कहा हमास के खात्मे तक नहीं होगा कोई युद्ध विराम। हमले में मारे गए लोगों और बंधकों के लिए यरूशलेम में लोगों ने किया प्रदर्शन। पोस्टर और मोमबत्ती के साथ निकाला गया जुलूस। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया बड़ा हमला। आतंकियों के कैंप में बड़े नुकसान का किया गया दावा। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने हमास के अड्डों से जब्त किए कई हथियार, सैकड़ों हैंड ग्रेनेड, रॉकेट हुए बरामद। इजरायल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन का बड़ा बयान। इजरायल की सेना पर नरसंहार का लगा दिया आरोप। गाजा पट्टी में पूरी रात चला इजरायल की सेना का ऑपरेशन। हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री ने कहा गाजा पर कब्जा करने का नहीं है कोई इरादा। हमास के गढ़ तक पहुंची सेना। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। कहा गाजा शहर को चारों तरफ से घेरा। हमास के अड्डों पर जारी है ग्राउंड ऑपरेशन। यरूशलेम में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना। पश्चिमी दीवार के पास इकट्ठा हुए लोग। हमास के कैद से बंधकों को सकुशल वापसी के लिए की गई प्रार्थना। गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के पास इजरायल की बमबारी। अस्पताल के डॉक्टर ने किया दावा। मेडिकल स्टाफ और मरीजों में दहशत का माहौल। मिस्र के रफाह क्रॉसिंग से गाजा पट्टी पहुंच रही है मानवीय मदद। इजरायली सेना ने मानवीय मदद वाले ट्रकों का वीडियो किया है जारी। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हजारों आतंकियों को मार गिराने का किया दावा। बोले हमारा रुकने का इरादा बिल्कुल नहीं है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना ने चारों तरफ से घेरा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल में सैन्य बेस का किया दौरा। हमास के खिलाफ युद्ध में सैनिकों का बढ़ाया हौसला। अब तक की लड़ाई को बताया अभूतपूर्व। गाजा पट्टी में आईडीएफ और हमास आतंकियों के बीच भीषण युद्ध। इजरायल के सैन्य गाड़ियों पर हमला करते हुए हमास का वीडियो जारी। चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। जर्मनी के बर्लिन में इजरायल समर्थकों ने निकाला कैंडल मार्च। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। का युद्ध खत्म होने के बाद इजरायल को गाजा पट्टी की सुरक्षा की करनी होगी निगरानी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से की बात। हमास के खिलाफ लड़ाई को कुछ दिन रोकने पर दिया जोर। का बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध अस्थायी रूप से रोकना जरूरी। गाजा में युद्ध विराम की मांग पर ब्रिटेन के सांसद ने दिया इस्तीफा। लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने की फौरन सीजफायर की अपील। गाजा में भोजन, दवा और ईंधन की भारी कमी। रफा बॉर्डर पर लगी राहत सामग्री से भरे ट्रकों की लंबी कतार। सामने आई सैटेलाइट तस्वीर। हमास के साथ युद्ध का 1 महीना पूरा होने पर गाजा में इजरायल ने मचाई तबाही। रात भर हमास के ठिकानों पर बम, रॉकेट और मिसाइलों की हुई बारिश। हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा के भी मारे जाने का दावा। इजरायल के घेरने के लिए एक साथ आए ईरान और सऊदी अरब। ईरान के राष्ट्रपति जल्द कर सकते हैं सऊदी अरब का दौरा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूरोपियन देशों को किया अलर्ट। का हमास का अलग निशाना बना सकते हैं यूरोप के देश। गाजा में आतंकी संगठन का सफाया है जरूरी। इराक में अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन का दावा। अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमला। कई सुरक्षाकर्मी हुए घायल। फिलिस्तीन ने हमले का किया इनकार। गाजा में घुसी इजरायली सेना ने किया याह्या सिनवार को घेरने का दावा। का मंत्री ने कहा बंकर में गिरा हमास का गाजा प्रमुख। बंधकों की तलाशी के लिए आईडीएफ ने तेज किया ऑपरेशन। इजरायल के मीडिया ने किया दावा। हमास से इजरायल के बंधकों की रिहाई की कोशिशें तेज। यूरोपीय संसद पहुंचेंगे इजरायल के विदेश मंत्री। बंधकों के रिश्तेदार भी होंगे साथ। लगातार दूसरे दिन इजरायल की सेना ने गाजा के कई लोगों को किया गिरफ्तार। हमास के 18 आतंकियों को पकड़ने का किया दावा। हमास के हमले का 1 महीना पूरा होने के बाद मंगलवार को इजरायल के लोगों ने रखा 1 मिनट का मौन। 7 अक्टूबर को हुए हमले में मारे गए लोगों को किया गया याद।
विदेशी बंधकों को रिहा नहीं करने पर हमास की एक और दलील, बोला इजरायल के लगातार हमले से नहीं कर पा रहे हैं बंधकों की रिहाई। लेबनान से लगातार दूसरे दिन इजरायल पर बड़ा हमला, उत्तरी इलाके से इजरायल पर दागे गए 20 रॉकेट। लेबनान के हमलों को इजरायल की सेना ने भी दिया जवाब, तोप और रॉकेट हमलों के जरिए इजरायल ने की जवाबी कार्रवाई। इजरायल हमास युद्ध से गाजा में बंद हुई सभी बेकरियां, संयुक्त राष्ट्र ने किया दावा, उत्तरी गाजा में ईंधन, पानी और गेहूं के आटे की कमी। इजरायल को $320 मिलियन का गाइडेड बम भेजेगा अमेरिका, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने दी मंजूरी। इजरायल ने गाइडेड बम किट के साथ गोला बारूद भी मांगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गाजा में युद्ध विराम से फिर इनकार, बोले बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगी जंग, नहीं होगी ईंधन की सप्लाई। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को आईडीएफ ने किया पूरी तरह तबाह। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को इजरायल के प्रधानमंत्री की कड़ी चेतावनी, बोले हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल हुआ तो करेगा जीवन की सबसे बड़ी गलती। आईडीएफ ने जारी की 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हथियारों की तस्वीर, हमले के दौरान पकड़े गए आतंकियों के पास से मिली बड़ी संख्या में हथियार। हमास के बनाए बंधकों के लिए इजरायल की अपील, भारत इजरायल संगठन ने कहा बंधकों की सलामती और जल्द रिहाई के लिए लोग दिवाली पर जलाएं दीप। अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब के खिलाफ संसद में बहुमत से निंदा प्रस्ताव पारित, तलीबा लगातार कर रही है इजरायल हमास युद्ध में अमेरिका के रुख का विरोध। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, आईडीएफ ने जारी की ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें। पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सुरक्षा बल ने की छापेमारी, शुरुआती शरणार्थी शिविर में छापेमारी की गई। हमास के साथ युद्ध में इजरायल के अब तक 349 अधिकारी और सैनिकों की हुई मौत, 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमलों के बाद से युद्ध है जारी। इजरायल फिलिस्तीन मामले में अरब और इस्लामी देशों के सम्मेलन की सऊदी अरब अब जल्द करेगा मेजबानी, सऊदी अरब के मंत्री ने दी जानकारी। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के लेबनान में मौजूद ठिकानों पर हमला, हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल दागने की योजना को किया नाकाम। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर 28 फिलिस्तीनी आतंकियों को किया गिरफ्तार, हमास के 11 आतंकियों की भी गिरफ्तारी।